कक्षा 12वीं गणित। देखिए अगला प्रश्नावली है, ये रोले का प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए इसके नियम को पहले समझना है, फिर इसके नियम को समझ जाएंगे तो उससे रिलेटेड आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें रोले का प्रमेय का नियम है, जैसे कि यदि f(x) एक ऐसा फलन है कि पहला f(x) ab में संतत है, दूसरा f(x) ab में अवकलनीय है तथा तीसरा fa बराबर fb, ये तीन ठो इसका नियम है। फिर ये दिया है तब ab में x का कम से कम एक मान c इस प्रकार से अस्तित्व रखता है कि f' बराबर 0। ये नियम आपको ये तीनों कंडीशन उसमें लागू करना पड़ेगा, फिर इससे इसका मान निकलता है। अब देखिए जैसे पहला में लिखा है संतत है, तो कौन कौन सा फलन संतत होता है इसको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से रोले प्रमेय के लिए उपयोगी परिणाम, तो जैसे ये नियम है कौन कौन सा फलन संतत होता है उसमें लिखना पड़ता है। पहला में जैसे लिखा है चर x में प्रत्येक बहुपदी फलन f(x) x के प्रत्येक परिमित मान के लिए संतत होता है। परिमित मतलब होता है निश्चित होना चाहिए, मतलब अनंत नहीं आना चाहिए। क्लियर है? अनंत आ जाएगा तो उसको अपरिमित बोलते हैं। अभी सवाल बनाऊंगा समझ में आ जाएगा। तो बहुपदी फलन संतत होता है। अब बहुपद आप कक्षा 10वीं में पढ़े हैं कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा नहीं होता है। दूसरा है x के प्रत्येक परिमित मान के लिए sin x cos x e⁻x संतत होता है। तो देखिए sin x आएगा, cos x आएगा, e⁻x आएगा, लेकिन उसमें भी उसका मान अनंत नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तब ये क्या होगा? संतत होगा। अगर अनंत आ गया तो वो संतत नहीं है। फिर देखिए तीसरा, यदि x बड़ा 0 हो तो log x संतत होता है। जैसे अगर log x दिया है क्वेश्चन में तो वो संतत होगा कब? जब इस x का मान 0 से बड़ा होगा। यहाँ x में 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर है? लिखा है x बड़ा 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4, तब ये संतत होगा। चौथा दिया है दो संतत फलनों का योग अंतर गुणनफल और भागफल संतत होता है। मतलब दो तो संतत फलन है, जैसे x², जैसे ये हो गया मान लो sin x प्लस cos x, तो योग हो गया, उसका अंतर sin x माइनस cos x, गुणनफल sin x इंटू cos x, भागफल sin x बटा cos x, इस प्रकार, तो वो भी क्या होगा? संतत होगा। वैसे बहुपदी फलन भी गुणा भाग जोड़ घटाव के रूप में रहेगा तो भी संतत होगा। फिर लिखा है पांचवा, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, मतलब जिसका अवकलन हो जाना चाहिए वो भी क्या होता है? संतत होता है। ये 5 ठो इसका नियम है। इसको क्या है, जो पहला है ना उसमें लिखना पड़ता है, जो दिया है वो बहुपद दिया है तो बहुपदी फलन, इस प्रकार। देखिए 5C.12 दिए गए फलनों एवं अंतरालों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो इसमें बहुत सारा सवाल है। देखिए 10 ठो दिया है, इसमें से मैं अभी आपको ये दूसरा सवाल और आपका ये 5वां सवाल को बताऊंगा, बाकी सब एक जैसे ही है। क्लियर है? नियम आपको फॉलो करना है, फिर ये बन जाएगा। फिर इसका दूसरा सवाल है, देखिए f(x) बराबर 10x माइनस x², अंतराल दिया है 0 से 10। तो जो 3 ठो नियम बताया था, पहला संतत है, तो पहला में आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार, सब में लिखना है, इसको आपको याद रखना है। देखिए क्या लिखा है? 10x माइनस x², तो ये क्या है? बहुपदी फलन है। क्लियर है? बहुपदी फलन में क्या होता है, जो चर की घात होता है वो सदैव क्या होता है? पूर्ण संख्या में होता है। देखिए x चर राशि है तो इसका घात 2 पूर्ण संख्या है, x चर राशि इसमें घात 1 वो पूर्ण संख्या है। क्लियर हुआ? कक्षा 10वीं गणित जो पहला अध्याय ही है वो बहुपद है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। 9वीं में भी बहुपद है, तो बहुपद को आपको पहचानने आना चाहिए। तो ये क्या है? एक बहुपदी फलन है। इसी को इसको लिखना पड़ेगा फलन, इस प्रकार इसको लिखेंगे, फलन f(x) बराबर 10x माइनस x² बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। अतः क्या हो जाएगा? ये अंतराल दिया है, अतः अंतराल कितना दिया है? 0 से 10 में क्या होगा? संतत होगा। बस इतना ही लिखना है। ये हो गया इसका पहला नियम।
फिर दूसरा नियम लिखेंगे इसका, जो दूसरा नियम होता है ये क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, मतलब इसका अवकलन हो जाना चाहिए। दूसरा अवकलनीय बोला है तो दूसरा में आपको लिखना है इसका अवकलन करना है। तो एफ डेस एक्स, डेस मतलब क्या होता है अवकलन, डी बाई डी एक्स लिखते हैं तो भी अवकलन ही होता है। तो जिस इसका अवकलन करना है, जैसे 10x है, इसको अवकलन कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा है आपका 10x माइनस एक्स स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो 10 को अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो 10 का 10, x का अवकलन 1 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक सीखा 3 वाला नियम लगाएंगे nx n माइनस 1। क्लियर है इतना, तो ये हो जाएगा 2x, 10 एकम 10, 10 माइनस 2x, तो इसका अवकलन कितना आया 10 माइनस 2x। तो इस प्रकार इसको अवकलन करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका f डेस x बराबर 10 माइनस 2x। इतना हो गया। अभी अवकलन इसका हो गया तो उसके बाद इसको लिखना है, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो x के सभी मानों के लिए, इस प्रकार लिखना है x के सभी मानों के लिए अस्तित्व रखता है, अस्तित्व रखता है। अतः यह अंतराल 0 से 10 में अवकलनीय है। क्लियर है इतना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका नियम है इसलिए। अब इसका देखिए अस्तित्व रखता है मतलब क्या, जो 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी दिया रहेगा इसके बीच में, इसको अगर आप इसमें रखेंगे, मतलब 10 में ये x के बदले यहाँ रखेंगे तो इसका मान अनंत नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ, तब ये क्या है अवकलनीय है, यहाँ पर अनंत आना ही नहीं चाहिए। तीसरा नियम है इसका, तीसरा लिखा था एफ ए बराबर एफ बी, कहने का मतलब जो 0 है वो a का मान है और 10 क्या है b का मान है। तो इसको आपको क्या रखना है, जो ये सवाल दिया है उसमें आपको रखना पड़ेगा। सवाल आपका क्या है 10x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है 0 है वो a का मान है और 10 क्या है b का मान है। तो जैसे लिखा है एफ ए बराबर एफ बी, उसका नियम है। तो यहाँ पर आप इसको रखेंगे, जैसे यहाँ f लिखेंगे, ये x के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक बार 0 लिखना पड़ेगा। तब यहाँ पर ये हो जाएगा 10, x के बदले लिखेंगे 0, फिर x के बदले लिखेंगे 0। तब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 शून्यम 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 बराबर कितना आ गया 0। समझ में आया। दूसरा लिखना है f लिखना है फिर से, अब x के बदले क्या लिखना है 10, तो ये हो जाएगा f10, ये 10 का 10 रहेगा, x के बदले आपको क्या लिखना है 10 माइनस, फिर x के बदले क्या लिखना है 10, तो 10 का स्क्वायर, देखिए 10 दहम क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 दूनी 20 नहीं करना है, 10 गुणा 10, तो 10 दहम 100, 100 में 100 गया 0। तो ध्यान से देखिए ये 0 है तो ये भी 0 आना चाहिए, मतलब दोनों एक जैसे होना चाहिए ना, जरूरी नहीं सब में 0 आए, मतलब एक जैसे होना चाहिए। अगर यहाँ 2 आया है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, यहाँ 5 आया है तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर है, अलग अलग होगा तब ये रूले का प्रमेय नहीं होगा। तब ये समझ में आ गया, मतलब आपको याद रखना है 0 को एक बार रखना है इसमें, सवाल जो दिया है उसमें, तब एफ ए का मान निकलेगा, और 10 को इसमें रखना है तो ये f10 का मान निकलेगा, मतलब fb का मान। अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों में 0 आ गया है, तब इसको लिख सकते हैं, ये क्या है fa बराबर क्या हो गया fb, मतलब ये हो गया f0 बराबर क्या हो गया f10, लिख लेंगे, इसलिए हो गया f0 बराबर f10, दोनों ये 0 और 10 का मान बराबर हो गया। देखिए अब आगे लिखेंगे, चूंकि देखिए तीनों नियम का ये पालन कर रहा है, पहला संतत है, दूसरा अवकलनीय है, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी है, दोनों का मान एक जैसे है। अब इसका हो जाएगा, तब इस लिखेंगे अब विवृत अंतराल, इस प्रकार लिखेंगे अब विवृत अंतराल, विवृत अंतराल किसमें 0 से 10 में, जो अंतराल दिया है 0 से 10 में c इस प्रकार है, c इस प्रकार है कि
एफ डेस सी बराबर 0, एक और लिखा था ना, ये तीनों नियम पालन करेगा तो आपको एफ डेस सी बराबर 0 ऐसा लिखना है। अब डेस लिखा है मतलब जो अवकलन है उसको लिखना है, तो इसको किसको लिखना है, जो दूसरा समीकरण है, दूसरा वाला देखिए ये वाला, एफ डेस एक्स बराबर 10 माइनस 2x है, तो यहीं पर x के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा, c, तो ये एफ डेस c हो जाएगा। फिर यहाँ पर x बराबर c लिखेंगे तो 10 माइनस 2c हो जाएगा। तो ये जो डेस वाला है इसी को लेना है, दूसरा वाले को ध्यान देंगे, क्लियर हुआ, हमेशा दूसरा वाले को ही लेना है जिसको अवकलन की उसको। तो यहाँ x के बदले c लिख देना, तब ये क्या हो जाएगा, f, ये हो गया आपका एफ डेस c और बराबर ये हो गया आपका, ये यहाँ पर देखिए 10 माइनस 2c हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2c। अब ये चूंकि एफ डेस सी का मान क्या है 0, ध्यान से देखेंगे एफ डेस सी का मान क्या है 0, तो इसके बराबर आप 0 लिखेंगे, तब ये हो जाएगा 2c को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 2c, और c का मान निकालेंगे 2 इसके नीचे में, तो 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 10/2 बराबर c, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 बराबर कितना आया c। तब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं c बराबर 5, तो 5 है। अब जो उत्तर आएगा ध्यान देंगे वो 0 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो 5 क्या है 0 और 10 के बीच में, तो इस प्रकार लिखेंगे ये का अवयव है 0 से 10, क्लियर हुआ। जो 5 है ये अवयव है के निशान है, चिन्ह है, तो 5 जो उत्तर आएगा वो जो अंतराल दिया है उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, या इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 0 और 10 के बीच में 5 आता है, तो इसलिए रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो इस प्रकार ध्यानपूर्वक बनाना है, सभी कंडीशन फॉलो होना चाहिए इसमें, तब ये बनता है। यहाँ समझ आ गया होगा, अवकलन वाला लिखे x के बदले c, 10 माइनस 2c बराबर 0, माइनस उल्टा प्लस, ये 2 गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए प्रश्न 5वां, इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा सवाल बनाएंगे आपको ये सब इसका नियम दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए ये लिखा है 5वां, एफ एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 18, अंतराल दिया है -3 से 6। तो पहला आप इसको समझ लीजिए कौन सा फलन, तो देखिए x², घात 2 है चर में तो ये पूर्ण संख्या है, या घात 1 रहता है तो ये पूर्ण संख्या है, क्लियर हुआ, एक अचर राशि इसमें रहता है। तो यहाँ से देखिए ये भी क्या है, ये बहुपदी फलन है, तो लिखेंगे फलन एफ एक्स बराबर x² माइनस 3x माइनस 18, ये क्या है, बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। अतः यह अंतराल -3 से 6 में संतत होगा। जो दिया रहता है ना, जैसे -3 से 6, इसके बीच में जो भी संख्या है उसको इसमें रखेंगे तो इसका मान अनंत नहीं होना चाहिए, समझ में। तो इतना इसको रखेंगे, जैसे यहाँ रख देंगे x के बदले -3, फिर इसको हल करेंगे तो भी अनंत नहीं आएगा। अगर यहाँ रख देंगे 5 x के बदले तो भी अनंत नहीं आएगा, 2 रख देंगे तो भी नहीं आएगा। दूसरा नियम क्या है, इसको अवकलन करना रहता है, इसको अवकलन करेंगे एफ डेस एक्स। तो अवकलन, ये प्रश्न है इसका करेंगे, इसका अवकलन किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका x² माइनस 3x माइनस 18, इसका अवकलन करेंगे तो ये जैसे x² माइनस 3x माइनस 18, तो ये d/dx लिखेंगे, x², 3 अचर राशि तो अलग करेंगे, d/dx x d/dx 18। तो देखिए यहाँ से x² का क्या हो जाएगा 2x, 3 का 3 रहेगा, x का अवकलन 1, 18 अचर राशि है 0, तो 2x हो गया, 3 एकम 3, तो कितना है इसका 2x माइनस 3, अवकलन करना है दूसरा में। तो एफ डेस एक्स बराबर कितना आ गया 2x माइनस 3। तो फिर लिखना है जो x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों
के लिए अस्तित्व रखता है, के लिए अस्तित्व रखता है। के लिए अस्तित्व रखता है, अतः यह अंतराल -3 से 6 में अवकलनीय है। तो इसमें भी देखिए -3 से 6 के बीच में कोई भी संख्या अगर 2x - 3 में रखेंगे तो वो अनंत नहीं होगा। तीसरा नियम, तीसरा क्या होता है, FA बराबर FB। कहने का मतलब ये 3 -3 A है और 6 क्या है, B है। अब जो प्रश्न है उसमें x के बदले अगर -3 रखेंगे, देखिए अब ये हो जाएगा आपका x के बदले रखना है आपको -3, तो जहाँ जहाँ x है उसके बदले -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 x के बदले लिखेंगे -3 और -18, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए ये प्रश्न में ही रखना है ना, x के बदले -3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 नहीं करना है, क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, स्क्वायर है घात 2 है इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 -18, तो 9 और 9 18 हो जाएगा और 18 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। एक इसका मान है f-3 का मान है। ये हो गया आपका। अब निकालेंगे, देखिए b का मान 6 है, तो जो प्रश्न है उसमें x के बदले 6 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से f6, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा -3 x के बदले 6 और -18, यहाँ पर रखते जाएंगे ये वाले में, ये 6 का स्क्वायर, ये 3 का 3 x के बदले 6 और ये -18। तब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 दूनी 12 नहीं करना है, 6 गुणा 6 6 छक्के 36 और ये 6 तिया 18 -18, तब यहाँ से हो जाएगा आपका ये 36 हो गया, समान चिन्ह जुड़ता है तो 18 18 36 और 36 में 36 गया 0, ये किसका मान है, f6 का मान है। तो ध्यान से देखिए यहाँ इसका भी मान 0 आया और इसका भी मान 0 आया, दोनों एक जैसे होना चाहिए, यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए ये क्या हो गया f-3 बराबर f6, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। देखिए तीनों नियम क्या है, ये संतुष्ट करता है, तब इसका लास्ट f' बराबर 0। तब यहाँ पर लिखेंगे अब विवृत्त अंतराल, इस प्रकार लिखेंगे, अब विवृत्त अंतराल -3 से 6 में c इस प्रकार है कि f' बराबर 0। अब f' बराबर 0 मतलब जो अवकलन हुआ है उसी को लिखना है। तो देखिए यहाँ से ये वाला है आपका f' बराबर 2x - 3, तो जो x है उसके बदले आपको c लिखना है, तो ये f' हो जाएगा, ये 2c - 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f' का मान क्या हो जाएगा, 2c - 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2c हो गया, -3 को उल्टा क्या हो जाएगा, +3, और जब c का मान आप निकालेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा इसके, ये 2 आ जाएगा इसके नीचे में, गुणा है तो भाग में, और 2 का भाग आप 3 में देंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। इस प्रकार अगर आप, ये हो गया 2 का भाग अब 3 में देंगे, देखिए 2 का भाग 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 दशमलव आया 0, 2 पंचे 10, तो कितना है 1.5 मतलब 1.5 आया है। अब देखिए जो 1.5 है ये -3 से 6 के बीच में है कि नहीं, तो 1.5 है मतलब ये है ना, इधर 1 2 3 4 5 6 उसके बीच का आना चाहिए। क्लियर है, या इन दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। तो इस प्रकार देखिए ये क्या है, जो 3/2 है वो अवयव है, मतलब उसके बीच में है, किसके बीच में, -3 और 6 के बीच में है, तो इसीलिए क्या होता है, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो इस प्रकार इसको लिख देंगे, अतः रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप सवाल को बनाते जाए आपको समझ में आता जाएगा।
एफ डे सी वाला हमेशा आप ध्यान देंगे, एफ डे सी इसी चीज में रखना है जो ये वाले में, एक्स के बदले सी, तो ये 2c माइनस 3, क्लियर है। तो उसके बराबर 0, तो 2c माइनस 3 बराबर 0, यहीं से मान निकलेगा हमेशा, जो अवकलन करेंगे इसी में से मान निकलता है, वो मान हमेशा ये अंतराल के बीच में ही रहता है।